जय हिंद दोस्तों, कैसे स्वरूप उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने शिकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 सितंबर 2026 के एग्जाम रसीम करने वाले हैं एसएससी समाज विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, सूची ए और सूची बी पर विचार कीजिए। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण लिए गए हैं। सूची ए कह रहा है कृषि कार्यकर्ता, बड़ा किसान, मध्य किसान। सूची बी कह रहा है स्वास्थ्य और मंदी के समय की खपत, उर्वरक, कीटनाशक बीज, कृषि प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। ऋण के लिए सबसे अधिक संभावित कार्ड के आधार पर सूची ए के साथ सूची बी का मिलान कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सूची ए में कह रहा है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण लिए गए हैं। कृषि कार्यकर्ता का संबंध होगा स्वास्थ्य और मंदी के समय की खपत, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है, ए का संबंध पहले से है, जो कि दूसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। बड़ा किसान का संबंध है कृषि प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। बी का संबंध यहाँ पर जो है यहाँ पर तीसरे से है, बी का संबंध तीसरे से, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। मध्य किसान का संबंध होगा उर्वरक, कीटनाशक बीज से, यानी सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है, सी का संबंध दूसरे से है। ग्रामीण रोजगार के प्रकार और उनके ऋण लेने के कार्ड उनकी आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुटिंग आउट प्रणाली के तहत एक बुनकर और एक व्यापारी के बीच व्यापार व्यवस्था बनाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है व्यापारी से सबसे कम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा सबसे अधिक बोली पर बेचा जाता है। सेकंड ऑप्शन है व्यापारी द्वारा बुनकर को सूत बेचा जाता है और बुनकर अपने उपभोग के लिए कपड़ा बनाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है व्यापारी द्वारा बुनकर को सूत की आपूर्ति की जाती है और उत्पादित कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है बुनकर खुले बाजार से सूत खरीदते हैं और कपड़ा व्यापारी को कम दाम पर बेचा जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में और इसके पहले यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पुटिंग आउट प्रणाली के तहत एक बुनकर और एक व्यापारी के बीच व्यापार व्यवस्था बनाता है। सही विकल्प का चयन करें। व्यापारी द्वारा बुनकर को सूत की आपूर्ति की जाती है और उत्पादित कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। पुटिंग आउट प्रणाली में व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल कम कीमत पर वापस खरीदता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए से ई तक कथनों पर विचार कीजिए। वे बाजार की श्रृंखला में अव्यवस्थित जोड़े बनाते हैं जिसमें केचप एक उपभोक्ता तक पहुंचाता है। सोना पड़ोस की दुकान से केचप ऑर्डर करती है। किसान स्थानीय व्यापार से टमाटर के बीज खरीदता है। मंडी में टमाटर के लिए थोक व्यापार बोली लगाते हैं। एक छोटे शहर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई टमाटर खरीदता है। ई कह रहा मार्केटिंग कंपनी दुकानों पर केचप की आपूर्ति करती है। बाजार की श्रृंखला में सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला विकल्प चुनिए। 3-4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ए से ई तक कथनों पर विचार कीजिए। वे बाजार की श्रृंखला में अव्यवस्थित जोड़े बनाते हैं जिसमें केचप एक उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले किसान क्या करेगा, किसान स्थानीय व्यापारी से टमाटर के बीज खरीदता है, या जो है पहले नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर यहाँ पर जो है बी आ रहा है, जो कि तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद आएगा मंडी में टमाटर के लिए थोक व्यापारी बोली लगाते हैं, या जो है दूसरे नंबर पर आएगा, और दूसरे नंबर पर जो आ रहा है सी है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे नंबर पर है एक छोटे शहर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई टमाटर खरीदता है, तो डी जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा मार्केटिंग कंपनी दुकानों पर केचप की आपूर्ति करती है, तो यह जो है चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर है सोना पड़ोस की दुकान से केचप ऑर्डर करती है, तो यहाँ पर ए जो है 5वें नंबर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीली प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है। सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय,
निचली अदालत विचार न्यायालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है अपीली प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है? तो वह है उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उच्च न्यायालय। अपीली प्रणाली में निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर वह उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट है तो वह जो है उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकता है। लेकिन यहाँ से जो है अपीली प्रणाली जो कि निचली अदालत है, इसके बाद जो है यह उच्च न्यायालय में अपील करेगा। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। एक राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कुछ संसद सदस्यों की संख्या है वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। सही विकल्प चुनिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संसद पर ए और बी के कथनों पर विचार कीजिए। एक राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कुछ संसद सदस्यों की संख्या है तो वह सरकार बना सकती है, तो यह बात गलत है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, तो यह बात सही है। सेकंड कथन सही है और पहला कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी कथन ही सही है। कथन ए गलत है क्योंकि कोई दल तभी सरकार बना सकती है जब उसके पास लोकसभा में बहुमत यानी आधे से अधिक सीटें हो। केवल कुछ सांसद होना पर्याप्त नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। भारतीय राज्य के पास शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई नियंत्रण और संतुलन है। उपरोक्त कथन में सही विकल्प चुनिए जो भारतीय राज्य का अर्थ दर्शाता है। भारतीय केंद्र सरकार, भारतीय नौकरशाही, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक प्रणाली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर कथन दिया गया है भारतीय राज्य के पास शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई नियंत्रण और संतुलन है। तो भारतीय राज्य का अर्थ दर्शाता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली। भारतीय राज्य का अर्थ सिर्फ सरकार या नौकरशाही नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन और नियंत्रण शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? मिश्रित प्रतिनिधित्व की अवधारणा और ऐतिहासिक विविधता की भावना का निर्माण, छात्रों को अतीत में रहने की कल्पना करने और अपने अनुभव से संबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना। केवल बी सही है, ए और बी सही है, ना तो ए और ना तो बी सही है, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है इतिहास के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मिश्रित प्रतिनिधित्व की अवधारणा और ऐतिहासिक विविधता की भावना का निर्माण करना, तो यह बात सही होगा। छात्रों को अतीत में रहने की कल्पना करने और अपने अनुभवों से संबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को अतीत से जोड़ना और विविधताओं को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन असत्य हैं, इन कथनों को पहचानें। कथन ए कह रहा है वैज्ञानिक जांच में प्राकृतिक और भौतिक आधार का सामाजिक विज्ञान में भी उपयोग किया जा सकता है। कथन बी कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में केवल नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी है। कथन सी है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए एक ही पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। कथन डी कह रहा है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण सूचना के बजाय जटिलताओं के साथ भागीदारी की अधिक चिंता करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? नीचे दिए गए दो कथन असत्य हैं। दो कथन इन चार कथनों में असत्य हैं, वही बताना है।
वैज्ञानिक जांच में प्राकृतिक और भौतिक आधार का सामाजिक विज्ञान में भी उपयोग किया जा सकता है, तो यह बात सही है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में केवल नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी है, तो यह बात जो है गलत है। केवल शब्द जो है यह निगेटिव टैग वर्ड है, तो यह हमेशा ऑप्शन गलत ही होगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए एक ही पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, तो यह भी कथन गलत होगा। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण सूचना के बजाय जटिलताओं के साथ भागीदारी की अधिक चिंता करता है, तो यह कथन सही है। गलत कथन है बी और सी, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बी और सी कथन क्यों गलत है? बी कथन गलत है क्योंकि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण नैतिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता, आलोचनात्मक सोच, नागरिकता विकसित करने की जिम्मेदारी भी रखता है। और वहीं सी कथन गलत है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक के लिए अलग अलग शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए स्मरण संस्कार, परिप्रेक्ष्य निर्माण, पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षाओं को पास कराना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए परिप्रेक्ष्य निर्माण, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। स्मरण जो है एक निगेटिव टैग वर्ड, या भी गलत होगा। पाठ्यक्रम का पूरा करना, या भी गलत है। परीक्षाओं को पास कराना, या भी गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है परिप्रेक्ष्य निर्माण। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य छात्रों में समाज के प्रति दृष्टिकोण और समझ विकसित करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है? मूर्त उदाहरणों और अनुभवों के उपयोग से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अवधारणा के माध्यम से सीखना। केवल ए सही है, केवल बी कथन सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ना तो ए ना तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है? मूर्त उदाहरणों और अनुभवों के उपयोग से सीखना, यह कथन सही होगा। कथन भी कह रहा है तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अवधारणा के माध्यम से सीखना, तो यह कथन गलत होगा। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल एक कथन ही सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकें मूर्त अनुभव और वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित है, ना कि केवल सैद्धांतिक तथ्यों पर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जानकारी को याद रखने से वैचारिक विकास होता है। एक तथ्य की स्थिति हमेशा स्थिर होती है। केवल ए सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जानकारी को याद रखने से वैचारिक विकास होता है, तो याद रखना गलत होगा। एक तथ्य की स्थिति हमेशा स्थिर होती है, तो यह भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ना तो ए और ना तो बी। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य छात्रों में तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, ना कि केवल जानकारी याद कराना, तो यहाँ से पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा था सामाजिक विज्ञान में तथ्य स्थिति और संदर्भ के अनुसार बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक व्याख्याएं समय के साथ बदलती हैं, तो यहाँ से यह भी गलत होगा। यहाँ पर स्थिर दिया था, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास होगा प्रासंगिक नीतियों और कानूनों के बारे में पढ़ना, वन्य जीव संरक्षण पर एक नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह का अवलोकन करना, पशु आधारित उत्पादों को नहीं खरीदने की शपथ लेना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वन्य जीव संरक्षण के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास होगा पशु आधारित उत्पादों को नहीं खरीदने की शपथ लेना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। वन्य जीव संरक्षण का अर्थ दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए प्रश्नों को तैयार करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त दबाव से गुजरने की जरूरत नहीं है। छात्रों को अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छात्र ठीक पाठ्य पुस्तक के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, छात्रों को सभी तथ्यों और विवरणों को याद रखने के लिए बोझ को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सभी तथ्यों और विवरणों को याद रखने के लिए बोझ को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही है। ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य रटने के बजाय समझ और अनुप्रयोग पर जोर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर के शिक्षण के बाद सबसे अच्छा समापन कार्य होगा? छोटे समूह की परियोजनाएं, एक विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कोलाज बनाना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर के शिक्षण के बाद सबसे अच्छा समापन कार्य होगा? छोटे समूह की परियोजनाएं, या सही है। एक विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रदर्शन, या गलत होगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या भी सही है। कोलाज बनाना, या भी सही होगा। ए सी डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से बी कथन गलत होगा। एक विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रदर्शन यह केवल एक निष्क्रिय अवलोकन है जो सक्रिय छात्र भागीदारी प्रदान नहीं करता, इसलिए यह एक प्रभावी समापन कार्य नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आपको एक राज्य विरासत में मिला है। आप अपने राज्य को कैसे स्थिर और समृद्ध बनाएंगे? उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों का आकलन करते समय किस कौशल पर बल देंगे? विश्लेषण करने की क्षमता, स्थिति को समझना और निष्कर्ष निकालना, तर्क करने की क्षमता, अनुभव की तुलना करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागोजी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कल्पना कीजिए कि आपको एक राज्य विरासत में मिला है। आप अपने राज्य को कैसे स्थिर और समृद्ध बनाएंगे? उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों का आकलन करते समय किस कौशल पर बल देंगे? स्थिर को समझना और निष्कर्ष निकालना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एक प्रश्न एक काल्पनिक स्थिति राज्य विरासत में मिलता है पर आधारित है जिसमें छात्रों की सोच और निर्णय क्षमता का आकलन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, स्थिति को समझना और निष्कर्ष निकालना। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।